नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाल ही में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर सामने आई है। चाइना दुनिया का पहला वो देश बनने वाला है जो कि अपनी ऑफिशियल डिजिटल करेंसी को लॉन्च करेगा। आपने बहुत सारी डिजिटल करेंसीज या फिर क्रिप्टो करेंसीज का नाम सुना होगा। इसके एग्जांपल्स हैं, बिटकॉइन है, फेसबुक के द्वारा लॉन्च की गई लिब्रा है जो कि पिछले साल बहुत न्यूज़ में रही, राइट। ऐसे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन इस न्यूज़ की खास बात यह है कि चाइना अपने सेंट्रल बैंक के द्वारा एक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाला है। आइए जानते हैं इस पूरी स्टोरी को। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, अनिरुद्ध सर के नाम से। ध्यान रखिएगा, इसमें 16,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और ये मेरी यूनिक आईडी है। क्लियर? आपको बताना चाहूँगा, स्टडी आईक्यू ने अपनी ऐप को लॉन्च कर दिया है गूगल प्ले स्टोर पर। आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके ऊपर यूपीएससी आईएएस की तैयारी के लिए स्मार्ट कोर्स को लॉन्च किया गया है। स्मार्ट कोर्स कुछ नहीं होता, बेसिकली एक नॉर्मल कोर्स की तरह ही है। यहाँ पर आपको जो है इसका फ़ायदा क्या है, इससे आप घर बैठे बैठे यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। राइट, स्टार्ट करते हैं। डिजिटल करेंसीज या फिर इसको क्रिप्टो करेंसीज भी कह सकते हैं, ये क्या होती हैं? ये बेसिकली एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इंडियन रुपी की बात करें, ये एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। आप इससे लेन देन कर सकते हैं। किसी को पैसा दिया, आपने कोई चीज़ खरीद ली। सिमिलरली अमेरिका का डॉलर है, ये भी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। दुनिया भर में जितनी भी करेंसीज हैं, जितनी भी मुद्राएं हैं, ये सारी की सारी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। वैसे ही डिजी करेंसीज भी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, लेकिन इनकी खास बात क्या है कि इनको नियंत्रित करने वाला कोई नहीं होता। ये डिसेंट्रलाइज्ड होती हैं, यानी कि ना तो इनको कोई सरकार लॉन्च करती है, ना इनको कोई सेंट्रल बैंक जो है वो कंट्रोल करता है। इसे कहा जाता है डिसेंट्रलाइज्ड कंट्रोल या फिर विकेंद्रीकृत नियंत्रण। यहाँ पर ये जो बेस्ड होती हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होती हैं। दुनिया में अभी तक लगभग 6,000 डिजी करेंसीज जो हैं वो सर्कुलेशन में चल रही हैं। सबसे फेमस इसमें से बिटकॉइन ही है। काफ़ी सारे लोग भारत में बिटकॉइन की ट्रेडिंग भी करते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बिटकॉइन की ट्रेडिंग को लीगल जो है स्टेटस करार कर दिया। यहाँ पर चाइना का स्टैंड क्या रहा है डिजी करेंसीज को लेके? चाइना ने अक्सर जो है एक नकारात्मक स्टैंड लिया है डिजी करेंसीज को लेके। स्पेशली फेसबुक की लिब्रा जब लास्ट ईयर अनाउंस की गई तो चाइना ने इसकी बहुत ज़्यादा निंदा की। उन्होंने ये कहा कि दिस इज़ अ थ्रेट टू द सोवरेनिटी ऑफ चाइना एंड अदर डेवलपिंग इकोनॉमीज़, कि केवल चाइना के ही लिए नहीं, ये बाकी डेवलपिंग इकोनॉमीज़ जैसे कि इंडिया, ब्राज़ील, इन सभी के लिए इनकी सोवरेनिटी के ऊपर ये इम्पैक्ट कर सकता है। चाइना ने साथ ही में ये भी कहा कि डिजी करेंसीज शुड ओनली बी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट्स और सेंट्रल बैंक्स, कि ये जो है इनको लॉन्च करने वाली जो एंटिटीज़ होनी चाहिए, या तो वो कोई सरकार होनी चाहिए या कोई वो केंद्रीय बैंक होना चाहिए जो कि नेशन का सबसे बड़ा बैंक होता है, जैसे कि इंडिया का आरबीआई है, राइट। और यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, केवल चाइना ही नहीं, दुनिया की कई सारे नेशंस हैं, स्पेशली G20 के जो नेशंस हैं वो इस चीज़ को बिल्कुल मानते हैं कि करेंसीज जो ऐसी करेंसीज हैं वो सरकार या फिर सेंट्रल बैंक को ही लॉन्च करनी चाहिए। यही नहीं, चाइना ने अपने स्टैंड में ये भी बताया कि बिटकॉइन का अगर हम हिस्ट्री देखें, बिटकॉइन 2013 में सडनली $233 से $67 पर आ गया एक रात के अंदर अंदर। ये 71% का ड्रॉप है, यानी कि बिटकॉइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है, काफ़ी ज़्यादा अस्थायी है। सिमिलरली अगर हम 2017 में देखें तो वो $1,000 से एकदम से बढ़ गया $3,000 पे, और उसके बाद एकदम से कम हो गया, $1,869 पे आ गया। अगेन उन्होंने बेसिकली इस चीज़ को केवल ये जस्टिफाई किया कि जो हम कह रहे हैं कि बिटकॉइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है, वो वॉलेटाइल है, क्योंकि इसको नियंत्रित करने वाली कोई सेंट्रल एजेंसी नहीं है। साथ ही में जो हाल ही में लिब्रा जो करेंसी अनाउंस की गई फेसबुक के द्वारा, यहाँ पे चाइना ने कहा कि 2019 में जो आपने लॉन्च की है, इसका खतरा क्या है कि फेसबुक के पास लगभग 2.7 बिलियन यूज़र्स हैं, जो कि वर्ल्ड पॉपुलेशन का अप्रॉक्सीमेटली 40% है। अगर इतनी सारी पॉपुलेशन जो है लिब्रा करेंसी को यूज़ करने लग जाती है दुनिया की, इट वुड रिस्क द फाइनेंशियल कैपिटल फ्लो। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए। इसके बाद हमें न्यूज़ मिली नवंबर 2019 में फॉर द फर्स्ट टाइम ये बाहर आया कि चाइना अपनी एक डिजी करेंसी प्लान कर रहा है। लेकिन जब ये न्यूज़ सामने आई तो पता लगा कि चाइना इस प्रोजेक्ट को लगभग पिछले 5 साल से प्लान कर रहा था। 2014 में ही इस प्रोजेक्ट को अनाउंस कर दिया गया था। ये जो करेंसी है ये वेरी सिमिलर है टू द फेसबुक्स लिब्रा एंड द बिटकॉइन। इस करेंसी को डिजिटल वॉलेट में स्टोर किया जाएगा। इसका ऑफिशियल नेम अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन अभी तक जो इसको
कहा जा रहा है वो है डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, DCEP के नाम से इसको फिलहाल जो है डेजिग्नेट किया जा रहा है। यहाँ पर सबसे खास बात क्या होगी DCEP की कि इस DCEP को चाइना का सेंट्रल बैंक जो है वो कंट्रोल करेगा, ठीक है। यानी कि वो ये देख पाएगा कि पैसा कहाँ जा रहा है, वो पैसे की ट्रेल को फॉलो कर पाएंगे, और यही नहीं वो ये भी देख पाएंगे कि इसमें जो ट्रेडिंग है उसका वो सुपरविजन कर पाएंगे, ठीक है। इसका जो मेन उद्देश्य है, जो मूल लक्ष्य है वो ये है कि हम अपनी इकॉनमी को ऐसे समय में बचाना चाहते हैं जब नए तरह के भुगतान करने के सिस्टम्स बाहर आ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी कंट्री के अंदर अवैध पैसा अंदर आ जाए। तो हम इस चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं, हम अपनी इकॉनमी को कम्प्लीटली कंट्रोल करना चाहते हैं। यही नहीं, इन्होंने जो मेन इसका मकसद कहा वो ये था कि मेन मकसद ये है कि टू प्रिवेंट इलीगल फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, यानी कि हम एक बैलेंस बनाना चाहते हैं, ना तो एनोनिमस पेमेंट्स हो और ना ही क्लासिफाइड सुपरविजन हो, दोनों के बीच का एक बैलेंस बनाने की कोशिश है DCEP के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा जो दुनिया का मानना है कि इसके फ़ायदे क्या होंगे यदि चाइना इस करेंसी को वाकई में लॉन्च करता है, तो चाइना के लिए और चाइना के युआन के लिए इसके फ़ायदा क्या होगा। सबसे पहले तो अगर DCEP जो अनाउंस हो जाती है तो इससे युआन की क्लियरिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। ऑब्वियसली अभी तक दुनिया में सबसे पॉपुलर करेंसी है US का डॉलर, ठीक है। US के डॉलर को आप कहीं पर भी जाके इससे पेमेंट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसकी एक्सेप्टेंस है। वहीं अगर हम देखें जो युआन है, जो चाइना की करेंसी है, वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है, ठीक है, तो ना केवल युआन की एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगी बल्कि चाइना का जो रास्ता है ग्लोबल सुपर पावर बनने की तरफ वो भी आसान हो जाएगा। साथ ही में जो DCEP है इट वुड एनहांस द युआन्स ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका जो वैश्विक वितरण है वो भी बढ़ जाएगा अगर DCEP अनाउंस होती है। और सबसे खास बात यह है कि DCEP ज़्यादातर लोग इसलिए जो है इसको मानेंगे बिकॉज DCEP जो है वो चाइना की गवर्नमेंट के द्वारा प्रमोट की जाएगी, हेंस ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो सकती है। चाइना ने इसकी टेस्टिंग को ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। जैसा कि आपको मालूम है चाइना से न्यूज़ सीक्रेटली बाहर आती है और एकदम से बाहर आती है। चाइना ने टेस्टिंग को स्टार्ट कर दिया है और ऐसा कहा जा रहा है कि मई के पहले या सेकेंड वीक में ये मोस्टली करेंसी को लॉन्च कर देंगे। इसके जो 4 बड़े बैंक्स हैं जिनके नाम यहाँ दिए गए हैं उन्होंने ऑलरेडी इसकी टेस्टिंग को स्टार्ट कर दिया है। देखना बाकी है कि चाइना की जो करेंसी है वो कितना ज़्यादा प्रभाव डाल पाएगी। यहाँ पर हुआई के जो CEO हैं उन्होंने साफ साफ कहा है कि नोटिंग दैट कंट्रीज हैव मोर पावर कंपेयर टू इंटरनेट फर्म्स, कहने का मतलब कि कंपनीज के संदर्भ में कंट्रीज़ के पास ज़्यादा पावर है, तो चाइना अगर अपनी DCEP को लॉन्च करता है तो फेसबुक की लिब्रा को आसानी से क्रश कर सकता है। बाकी ये देखना बाकी है कि आगे जाके इसकी एक्सेप्टेंस कितनी होगी, इसकी सर्कुलेशन कितनी होगी। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड एज ऑलवेज स्टे ट्यून्ड।